लेखपाल भर्ती में 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थियों का जो खुलासा है यूपी एसटीएफ ने कर दिया है और आयोग को अपना रिपोर्ट भी भेज दिया है। सवाल यह उठता है, क्या इस तरह से सभी परीक्षाओं में होता है जो कि एटीएस नहीं पकड़ पाती और संदिग्ध अभ्यर्थी जितने भी बैठे होते हैं सब सरकारी नौकरी पा जाते हैं और जो पढ़ाई करते हैं, कई सालों से तैयारियां करते हैं, लगे रहते हैं, पैसा खर्च होता है, मेहनत लगता है, रात दिन जागते हैं, उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है और कैसे ये पेपर लीक हो जाते हैं। आइए एक निगाह डालते हैं कि जो पेपर की कटिंग है उसमें दिया क्या है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में उत्तराखंड एसएससी 2021 परीक्षा का पेपर लीक हुआ और उसका प्रकरण उजागर में आया। एसटीएफ ने इसका राजफाश कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में प्रदेश भर में सालवर गिरोह के 21 लोगों को गिरफ्तार किया। अब एसटीएफ की पड़ताल में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। बताया जा रहा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में करीब 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस तथ्य के सामने आने के बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का शक गहरा गया है। एसटीएफ ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पूरे प्रकरण को रिपोर्ट भेजी है। प्रश्न पत्रों के क्रम में 7 संदिग्ध छात्रों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। एसटीएफ की ओर से उन छात्रों का ब्यौरा भी आयोग से मांगा गया है। जांच में कुछ खास सेट के प्रश्न पत्र संदिग्ध अभ्यर्थियों की उपलब्ध कराए गए। क्रम संख्या और सेट के साथ आयोग की रिपोर्ट दी गई है कि वह ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित करने में मदद करे। हालांकि आयोग की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मुख्य चीज़ यही है, सारे जो बड़े बड़े नेता हैं, पैसा सबके पास पहुंचता है और आयोग कदम उठाए क्यों, कुछ कार्रवाई नहीं होगी। सभी नेताओं के पास पैसे पहुंच गए हैं, करोड़ों में रुपए पहुंचे होंगे, अच्छा खासा व्यवसाय चल गया और इतना पैसा एक साथ बिजनेस करने से नहीं आता। लेकिन जो ये पेपर लीक का मामला है इसमें तो अच्छा खासा पैसा भी अभ्यर्थी दे देते हैं, 8 से 10 लाख रुपए। तो करीब 15,000 अभ्यर्थी हैं। इसी हिसाब से आप गुणा करके जोड़ घटा लीजिए कि कितने पैसे बने होंगे। ऐसे पकड़े गए गिरोह 31 जुलाई को लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई थी। इसमें 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया था। यह परीक्षा अभ्यर्थी अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर, नगर, लखनऊ व वाराणसी के कुल 501 परीक्षा केंद्रों पर 10 बजे से 12 बजे तक एक पाली में संपन्न हुई। इससे पहले एसटीएफ को परीक्षा में सालवर गिरोह के शामिल होने की जानकारी मिल गई। इसके बाद प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर, नगर, बरेली, बलिया व गोंडा से गिरोह में शामिल कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह का मुख्य आरोपी विजयकांत पटेल लेखपाल परीक्षा में सालवर बैठाने के लिए अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपए लिए थे। एक ही सेट में सेंधमारी हो गई। एसटीएफ की जांच में पता चला कि सालवर गिरोह ने एक ही जैसे सेट संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए थे। इसमें कई केंद्र व्यवस्थापकों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। आयोग से संबंधित सेट का प्रश्न हल करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी मांगी गई है ताकि उनकी स्क्रीनिंग कर मुख्य सरगना तक पहुंचा जा सके। 2 सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक आयोग ने एसटीएफ की आख्या नहीं सौंपी है। तो ये कार्रवाई चल रही है 10 लाख रुपए एक अभ्यर्थी से, यानी 10 अभ्यर्थी से 1 करोड़ रुपए और 100 अभ्यर्थी से जो है 10 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खेल हुआ है। और पटेल गैंग तो बहुत सरनाम है, ये तो कुछ नहीं छोड़ता, सभी परीक्षाओं में कुछ न कुछ जुगाड़ लगा ही लेता है। तो उसी के अनुसार में पीईटी में कुछ ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं कि पेपर लीक का मामला सामने आए ना, लेकिन कोई नहीं, सारा जुगाड़ हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। जो सरगना होते हैं वो आइडिया लगा लेते हैं कि अब हमको कैसे चलना है। सरकार अगर डाल चलेगी तो
सरगना नकल कराने वाली कंपनी पात पात चलेगी और सारे के सारे परीक्षाओं में धांधली होगा ही होगा, सरकार नहीं रोक सकती। तो साथियों, जो पीईटी का परीक्षा है उसमें बदलाव करने वाले हैं कि जो कोड मिलता है हमें, जो कौन सा हमारा ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा कोड का हमारा प्रश्न पत्र है, उसको उसमें अंकित नहीं किया जाएगा, ताकि जो परीक्षा मिलने वाला चिट होता है परीक्षा में नकल कराने के लिए, वो कौन सा कोड का है और कैसे भरें इसको, वो जानकारी नहीं हो पाएगी। सिर्फ एक OMR की कॉपी का नंबर उसमें डालना है, आपको जांच करके उत्तर दे दिया जाएगा। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इत्मीनान से सब्सक्राइब करिए। मिलेगा जानकारी ज़रूर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।